Hi everyone, Assalamualaikum. It's me Malik. Welcome to my YouTube channel. So I am back with another new vlog. So guys, आज का vlog बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है because बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उनके लिए वैनिटी टूर। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपना वैनिटी टूर। और मेरी तरह की जो लड़कियां हैं जिनको अपनी वैनिटी से बहुत प्यार होता है, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने का शौक़ होता है, देखने का शौक़ होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मेकअप लेने का शौक़ होता है, तो उन लोगों के लिए ये वाला व्लॉग बहुत बेहतरीन होने वाला है। एक दफ़ा मैंने पहले भी आप लोगों के साथ अपनी वैनिटी शेयर की थी, वैनिटी टूर, ठीक है, बट उस टाइम जो है वो 1 साल पहले की वीडियो है, ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। 1 से 1.5 साल पुरानी वीडियो अपलोड है मेरे पास मेरे चैनल में। बट अभी जो है मैंने अपनी फिर से, उस वक्त भी मैंने अपनी नई वैनिटी बनवाई थी तो मैंने आप लोगों को वैनिटी टूर दिया था। अभी भी मैंने अपनी नई वैनिटी बनवाई है, खुद से कस्टमाइज़ करवाई है, ज़बरदस्त बनी है। तो आप लोगों के साथ सोचा कि क्यों ना अपनी वैनिटी टूर जो है वो शेयर किया जाए, आप लोगों को भी दिखाया जाए अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अपने जो भी फेस पे मैं अप्लाई करती हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर की जाए। इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपना वैनिटी टूर शेयर करना चाह रही थी। सो अब सबसे पहले जो है हम अपनी वैनिटी टूर की तरफ चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आपने कुछ क्लिप्स जो है मेरी वैनिटी की वो देख लिए होंगे और आप लोग को आइडिया हो चुका होगा कि मैंने किस तरीके से कस्टमाइज़ करवाई है और मैंने कैसी अपनी वैनिटी जो है रेडी करवाई है। बट फिर भी मैं आप लोगों को अपनी वैनिटी का फुल टूर दे रही हूँ, तो इसलिए आपको हर एक चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज़ की हुई बताऊँगी, आपको कौन सी चीज़ कैसी है, प्रोडक्ट्स के नाम एंड ओवरऑल जो भी कुछ होगा वो आप लोग को सब मैं इसमें बताऊँगी। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपनी मिरर से, जो कि ये मेरे पास एक सेंटर मिरर, ठीक है, ये आप लोगों ने तो पहले वाली मेरी वैनिटी टूर के उसमें भी देखा था व्लॉग में, क्योंकि ये मिरर वही है, इस मिरर को मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मुझे हमेशा से राउंड मिरर पसंद था। सो मैंने हमेशा से राउंड मिरर ही रखा, ठीक है। अभी मिरर चेंज नहीं किया, वो स्क्वायर वाला बहुत पुराना डिज़ाइन था इसलिए मैंने उसे नहीं किया। बट इसमें जो चेंजेस आई है वो ऊपर देख सकते हैं आप लोग, लाइट जो कि मैंने यहाँ पर फ्रंट पे लाइट लगवाई है, देन यहाँ पर मेरी एक बैक पे लाइट लगी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना ये बहुत ही कोई प्यारा सा लुक आ जाता है। आप लोग वीडियोस बना सकते हो बहुत ईजिली, आप लोग पिक्चर्स बहुत प्यारी प्यारी क्लिक कर सकते हो इस लाइट की हेल्प से। और आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि इस लाइट के अलावा रूम में देखिए कोई भी लाइट नहीं जली हुई रूम में, ठीक है। तो मतलब ये इसी लाइट है जो मैं अपना एक व्लॉग बना रही हूँ। सरताशा सो रही है, इस वजह से मैं अपनी लाइट्स ऑन नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसी तरीके से मैं इसी लाइट में अपना व्लॉग शूट कर लूँ और बहुत अच्छा शूट हो रहा है। हमने जो बात की थी वो मिरर की थी, और मिरर की बात जो आप लोगों को मैंने फुल डिटेल बता दी है। ये राउंड मिरर जो था वो पहले का ही कस्टमाइज हुआ है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, ये वही है जो पुराना था। तो अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो आप मेरा पुराना वाला ब्लॉग देख लें, उसकी लिंक मैं इसी में ही ऐड कर दूंगी, या तो डिस्क्रिप्शन में होगी या फिर ब्लॉग के साथ होगी, ठीक है। एनीवे, अब हम लोग आते हैं अपने पूरी वैनिटी के ऊपर। सबसे पहले मैं आऊँगी अपनी इस वैनिटी की इस वाली शीट के ऊपर। ये वाली शीट मेरी पहले वाली वैनिटी के ऊपर भी थी, देन अब भी यही वाली शीट है। ये इसलिए मैं इसके ऊपर लगाती हूँ, लकड़ी होती है, मतलब वुड होती है जिस पे ये बनी हुई है, उसके ऊपर पानी वानी गिरेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब पानी गिरता है किसी भी फर्नीचर पर तो वो लकड़ी फूल जाती है, ठीक है। आप कितनी अच्छी बनवा लें बट उसमें ज़्यादा पानी का गिराव होगा, मतलब गिरेगा, तो वो लकड़ी फूलना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम अपनी सेफ्टी के लिए ये शीट मैंने लगाई है। सो ये शीट जो है ये आपको ईजिली कहीं से भी मिल जाएगी, गिफ्ट शॉप से भी मिल सकती है। और ये सिल्वर कलर में है क्योंकि मेरे फर्नीचर में जो है ग्रे के साथ सिल्वर था, इसलिए मैंने ये सिल्वर ही लगाई। तो ये बहुत ही प्यारा सा लुक देती है। जस्ट मैंने सिर्फ इस एरिया में लगवाई हुई है, जो ये एरिया है ऊपर फ्रंट वाला मेरा, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इस साइड पे नहीं है, जस्ट इस साइड पर है। देन अब हम बात करने चलते हैं अपने शेल्फ की, जो कि मैंने सबसे पहले अपनी वैनिटी में जो है वो शेल्फ ऐड करवाया था। सिर्फ उस शेल्फ की वजह से जो है बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मैंने वैनिटी को सर्च किया था, देखा था। उसके बाद जो मुझे समझ आया वो एक यही वाहिद वैनिटी थी जो मैंने अपने अपने हिसाब से अपने तरीके से कस्टमाइज करवाई है। देन शेल्फ जो है वो ये है,
ये मेरा फुल शेल्फ है, यहाँ तक का मैंने बनवाया। देन इसमें हम सबसे पहले आ जाते हैं, ठीक है। और अब हम सबसे ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ गाइस, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है अभी तक वहाँ रखी भी नहीं है। ऑर्डर हुआ है, अभी तक ऑर्डर आया नहीं है। तो ऑर्डर आएगा तो यहाँ पर कुछ जो चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह सेट हो जाएंगी, जो चीज़ों की जगह खाली है उस जगह। सो सबसे ऊपर जो है इस साइड पे मैंने रखे हैं परफ्यूम्स, जितने भी हैं अभी थोड़े से ही हैं, बट 2-3 और परफ्यूम्स आने हैं, वो यहाँ एडअप हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने हेयर ऑयल रखा हुआ है। ये जो है ये रूम स्प्रे है। इतना ऊंचा है ना तो मेरा हाथ ज़्यादा ऊपर जाता नहीं। देन नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पर जो है वो सारी मेरी मेकअप प्रोडक्ट्स, सारी तो नहीं कहेंगे, हाफ मेकअप प्रोडक्ट्स इसमें हैं जो कि मैं यूज्ड वाली हैं, और जो अनयूज्ड है वो नीचे ड्रॉर में। तो यहाँ पर सारी जो है बीबी ब्लॉक्स हैं, बेस हैं, ब्लशेस हैं, प्राइमर रखा हुआ है मेरा। ये जो है ये मैं गलती से लेकर आ गई थी गाइस, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। ये सन ब्लॉक क्रीम है और मुझे सन ब्लॉक क्रीम वाला नहीं चाहिए था, एक नॉर्मल चाहिए होता है, बट फिर भी मैं ले आई थी। तो ये यहाँ पर ऐसे ही रखा हुआ है, न्यू का न्यू, मेरी यूज़ में नहीं है। देन पीछे मेरी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखें, ये मेरा विटामिन सी विथ मेकअप फिक्सर, ठीक है। पीछे मेरा मेकअप क्लीनर भी है, उससे पीछे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, बट वो हाइड हुई है। सबसे पहले ये कप है। ये कप तो आप लोगों को पहले भी मेरी वैनिटी पे नज़र आया था। तो इसमें मैंने सारे अपने ब्रशेस रख लिए हैं। अभी सारे नहीं हैं ये, और भी हैं जो मैं नीचे नज़र आएंगे आपको ड्रॉ में। तो ये ब्रशेस वाला सेट है मेरा, ठीक है। इसके पीछे जो ये वाला जो ब्लैक वाला कप है, इसमें मेरी सारी आउटलाइंस हैं, लिपस्टिक्स वाली जो कि आउटलाइंस होती हैं, मोटी पेंसिल्स होती हैं, वाइट पेंसिल हो गई, ये इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। साथ साथ मैं रखती रहूँगी क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइज चीज़ें पसंद है। और ये बहुत ही प्यारा सा मेरा कप है जिसमें मैंने अपनी सारी तमाम वो चीज़ें रखी हैं जो कि ज़रूरत की हैं। जैसे मेरे पास हो गया नेल बफर हो गया, ये हो गए क्या कहते हैं इसको, रेज़र हो गए, ये देखें ब्लैक हेड्स निकालने वाली चिमटी, मतलब इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं वो इसमें रखी हुई है। सो ये है मेरा सेकंड पार्टीशन जिसमें मैंने अपना तमाम सामान इस तरीके से रखा। सो गाइस अब हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर आप इतना मतलब कुछ खास नहीं रखा हुआ। यहाँ पर जुनैद के कुछ सामान है, जुनैद की ही रखी है फेयर लवली। इसके अंदर मेरे ग्लोव्स हैं कुछ, ठीक है, वो मैंने सेव करके रखे हैं क्योंकि मैं ग्लोव ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लिपस्टिक्स करती हूँ, ठीक है। और ये मेरा ग्लासेस है, सन ग्लासेस इस पर। ये मेरे पास है लेंसेज की बॉटल, ये सब जुनैद का सामान है। तो सबसे नीचे हम आ जाते हैं, इसमें मेरे बहुत ज़रूरी सामान होता है, जैसे कोई भी छोटी मोटी चीज़ हुई तो मैंने ऐड कर दी, ठीक है। टिश्यू बॉक्स साथ यहाँ पर रखा हुआ है। ये मैंने कैंडल बनाई थी, आई डोंट नो, बट ये फ्रेगनेंस कैंडल तो नहीं बनी, बट कैंडल बन गई एक नॉर्मल सी। सो मैंने अंदर ही रखी हुई थी। और यहाँ पर मेरे सारे ब्यूटी ब्लेंडर्स रखे हुए हैं जो कि हर तरीके के ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे ही यहाँ रख देंगे। सो ये था हमारा पूरा शेल्फ वाला पार्ट, और इसको मैं कर दूंगी ऐसे क्लोज। तो अब हम आते हैं अपने इस रोटेटर पर। इस रोटेटर पर आप ज़्यादा फोकस ना करें क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें जो कि अनयूज्ड हैं वो इसमें हैं। मतलब अनयूज से मुराद ये कि जितनी भी मेरी ऑयलिंग वाली चीज़ें हैं, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, ये देखें, ये खोपरे का तेल हो गया, ये कस्टर्ड ऑयल हो गया, ये जो है तिब्बत क्रीम है, ये मच्छरों वाला एलोवेरा, ये जुनैद की एक क्रीम है फेस वाली, ठीक है। थिनर हो गया, लोशंस हो गए, परफ्यूम्स हो गए कुछ जो कि मेरे डेली यूज़ पे है, कॉटन बर्ड्स हैं। तो ये देखें, ये रहा शी वाला, ये रहा एक परफ्यूम जो कि इसी में रखा हुआ है। ये है रूम स्प्रे जो कि मेरा यूज्ड में है। ये नताशा का सामान यूज्ड का है। ये वैसलीन हो गई, फेयर लवली है, पाउडर्स हैं, ठीक है। और जेल। 2000 years later. यहाँ तक जो भी था वो सब मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। अब हम आते हैं अपने ड्रॉर्स वाले शेल्फ पे। तो ड्रॉर्स वाले जो भी जितने भी ड्रॉर्स हैं, क्या रखा है उसमें, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, वो सब आप लोगों को अब देखने को मिलेगा। तो हम करते हैं सबसे पहले अपनी ये वाली ड्रॉर को जो कि जब सबसे नंबर 1 पर है हमारे पास। इस ड्रॉर को मैं करूँगी ओपन। इसकी कैपेसिटी देख सकते हो गाइस, ये मैंने साइड से भी जो है ना वो चौड़ी करवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आएंगे, यहाँ मेरी
ये 3 जो ड्रॉर्स है ना, 3 ड्रॉ, इनमें लिपस्टिक्स रखी हुई हैं, नेल पॉलिश रखी है, बाकी ये सारी, ठीक है। नेल कटर एंड मेरे एक ये वाला है ग्लो जो मैं कभी लगा लेती हूँ। यहाँ पर सारे मेरे कंघे और कंघियाँ हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आपको कंघे वगैरह मिलेंगे, टेल्कम कॉम तो ये वगैरह सारे, ठीक है, क्योंकि जुनैद के भी अलग कॉम होते हैं, ये वाला जुनैद का। यहाँ पर शुगर मशीन रखी हुई है, ये बहुत काम की है। इस तरीके मैं अपने चार्जर रखती हूँ कि ऊपर मुझे कुछ भी ना फैला हुआ पसंद नहीं है, तो यहाँ पर चार्जर और ये कैंची वगैरह होती है कि काम की चीज़ें ये। यहाँ पर सारे मेरे पोनी हैं, ठीक है, कैंची नहीं है। यहाँ पर पोनियाँ हैं, क्लिप्स हैं जो कि सर में लगाने वाले, मतलब हेयर कट टाइप, ये अभी फ़िलहाल रखा हुआ है। बट इस टाइप में मैं अपने चूड़ियाँ या वो ज्वेलरी रख लेती हूँ जो मैं डेली बेसिस पे पहन लेती हूँ निकालती। यहाँ पर जो है, यहाँ पर सारा मेरा इम्पोर्टेंट सामान है, मेरी दवाइयाँ होती हैं, कुछ भी इम्पोर्टेंट होता है तो वो मैं इस वाले में रखती हूँ शेल्फ में, क्योंकि मुझे ईज़िली मिल जाए, ठीक है। मुझे ना बहुत सारी चीज़ें ईज़िली मिलती नहीं हैं। सो वन ड्रॉ जो है वो मैंने आप लोगों को दिखा दी कि मैंने कितनी अच्छी ऑर्गेनाइज़ की हुई है। और कमेंट्स में बताइएगा अगर ऑर्गेनाइज नहीं हुई भी या कोई भी मिस्टेक है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। हम आते हैं अपनी सेकंड ड्रॉर पर, जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके नीचे वाली है, मीन्स ये वाली ड्रॉ। इसको ओपन करेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सीक्रेट डायरी है, तो इसको मैं हमेशा यहीं रखती हूँ। सबसे पहले मैंने ये बहुत बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है। इसके अंदर मेरे पास ये कोई जूड़े वगैरह जो होते हैं जो शादी वियर में लगाते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पेन्स हो गई कुछ इस टाइप के, मतलब जो ज़रूरत का सामान नहीं है ना, ये मेरे वो हैं टोपियाँ जिसे कहते हैं अब स्कार्फ पहनने से पहले। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये मैं आप लोगों के साथ एक चैलेंज करने वाली हूँ, इसलिए मंगवाया था मैंने, ठीक है। यहाँ पर सारे ग्लासेस रखे हुए मेरे और जुनैद के, मेरे ग्लासेस रखे हुए हैं सारे, ठीक है। तो हम अपनी डायरी को वापस से ऐसे ही रखते हैं, मैं ऐसे ही सेट रखती हूँ, मुझे ऑर्गेनाइज चीज़ें पसंद है। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे नेल्स रखे हुए हैं, नीचे जो है मेरे पास परफ्यूम्स रखे हैं। इसमें मेरे लेंसेज हैं, दोनों लेंसेज माशाल्लाह बहुत हैं। ये पूरी बास्केट रखी हुई है, इसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे से डिफरेंट टाइप्स कैचर्स हैं। हर कलर का कैचर आपको मिलेगा, हर कलर की, मतलब कुछ भी वेयर करें तो आप उस हिसाब का कैचर लगा सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे कैचर हैं मेरे पास ये। और ये जो पीछे बैग्स रखे हैं ना, ये मेरे मेकअप के बैग, जैसे कि मैं मम्मा के जाती हूँ या फिर कहीं भी ट्रैवल करूँ तो मैं इन बैग्स में अपना मेकअप को ऑर्गेनाइज करके ले जाती हूँ। सो अब हम इस ड्रॉर को जो है वो बंद कर रहे हैं। अब हम ये वाली ड्रॉर को खोलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम अपनी ड्रॉर ओपन करते हैं। इसमें ये देखें, ये रहे कुछ मेरे मेकअप ब्रशेस जो कि अभी न्यू मंगवाए थे बट मेरे यूज़ में नहीं आए हैं। ये थोड़े से इतर टाइप कुछ रखी हुई चीज़ है, मेरे पीआर में मिली थी मुझे ये जो है मेकअप रिमूव के कॉटन पैड्स हैं। इसमें वो मेकअप है जो कि कंसीलर हो गया, ब्यूटी ब्लेंडर्स हो गए, या इस टाइप की कुछ चीज़ें हो गई, ये हो गया, मतलब छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती हैं ना वो इसमें रखी हुई हैं। यहाँ पर सारी मेरी आई शेडो पैलेट्स हैं, ये ब्लश पैलेट है, ये जो है कंट्रोल पैलेट है, बाकी सारी जो आई शेडो पैलेट्स है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कॉम्पैक्ट पाउडर, कुछ छोटी छोटी सी पैलेट्स रखी हुई हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये वाली बहुत अच्छी लगती है मुझे, ये लिपस्टिक का कुछ जो इसमें सारे नेल्स रखे हैं वो नेल्स जो कि मेरी शादी के थे और अभी तक मैंने सेव करके रखे हुए। तो इस वाली ड्रॉर्स में कुछ इतना ही सामान है। जब से मैंने ये शेल्फ बनवाया ना, जब से मुझे इन ड्रॉर्स का इतनी कोई नीड है नहीं, माशाल्लाह मेरा सारा सामान जो है वो ऊपर रखा था। चलो जी, अब हम आते हैं अपनी नीचे वाली ड्रॉ पे। ये रही हमारी एक ड्रॉ और इस ड्रॉ में सारे मेरे पीआरस हैं। ये भी सब पीआर में आया हुआ है, ये वाला भी पीआर में आया हुआ है, ये भी पीआर आया हुआ है, ये अभी अभी पीआर आया हुआ है बट इसकी वीडियो जो है वो नहीं बन पा रही। पता नहीं क्या मैं आप लोगों को बताऊं, क्या मसला हो गया कि इस पार्सल की, इस पीआर की वीडियो बन ही नहीं पा रही है। काफ़ी टाइम से आया हुआ है बर्थडे पे। अब हम आ जाते हैं नीचे वाली ड्रॉर। इसका जो है ज़्यादा इस्तेमाल जुनैद का ही है, ये देख सकते हैं आप लोग। इसमें स्ट्रेटनर है, नीचे कर्लर है, ड्रायर है,
ये सारे मेरे मोबाइल के कवर्स हैं कुछ, और वो ट्राईपॉड रखा हुआ है। वो ट्राईपॉड मेरे काम का नहीं है बट रखा हुआ ही है, तो इस ड्रॉर को हम ऐसे ही बंद कर देंगे। माशाल्लाह से काफ़ी हद तक हमारा वैनिटी टूर जो है वो कंप्लीट हो गया, बट एक शेल्फ रह गया जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हाँ, मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी बहुत डीपली जब दिखाऊंगी, बट अभी जो है मैं आप लोगों को जस्ट दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर जो है मेरे पास एक ये वाला शेल्फ है, ठीक है। इसको मैंने खोला और इसमें आप लोग देख सकते हैं ये पूरा जो है ना, ये मेरा ज्वेलरी सेक्शन है, ठीक है। इसमें हर चीज़ में मैंने पूरे बॉक्सेस बना बना के अपनी ज्वेलरी को सिक्योर किया हुआ है। और सो गाइस, आप लोगों को मैं इतना ही बोलूँगी कि आप लोगों ने जिस तरीके से मेरा देखा है कि मैं ज्वेलरी किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ, किस तरीके से रखती हूँ, उसी तरीके से आप लोगों को अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज करना है। बट अगर आपको ज्वेलरी का प्रॉपर व्लॉग चाहिए कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज की, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट ज्वेलरी वाला जो है व्लॉग, वो मेरा पहले जो है मैंने डाली हुई है आप लोगों को ज्वेलरी दिखाने के लिए, बट ऑर्गेनाइज वाली चीज़ नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें मेरा पहले वाली वैनिटी में जो है वो पार्टीशन होते थे, तो मैं उसमें खुद ही ऐसे ही रख देती थी। बट अब जो है मैं बहुत सिक्योर करके अपनी ज्वेलरी को रखती हूँ, क्योंकि ज्वेलरी जो है वो ब्लैक हो जाती है। तो मैं आप सबसे भी यही बात बोलूँगी कि आप लोग अपनी ज्वेलरी को बहुत सिक्योर रखें। और एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई थी कि मेरे पास बेतहाशा मेकअप था। आप लोगों ने मेरे पहले वाला अगर किसी ने व्लॉग देखा है ना वैनिटी का, तो उसको आइडिया होगा कि मेरे पास कितना मेकअप था। बट मैंने अपनी जब वैनिटी चेंज की है, उस वक्त मैंने अपना सारा मेकअप जो है, जो मेरे काम का नहीं था, वो मैंने निकाल दिया और वो रखा है जो मेरे यूज़ का है जस्ट। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि इतना सामान आप लोग रख तो लेते हो बट वो किसी काम आता नहीं है यार, मुझे पसंद नहीं आता। मतलब इतना चीज़ें भर भर के रखना। अब आपने देखी है मेरी ऑर्गेनाइज कितनी अच्छी हुई हुई चीज़। पहले वाली वैनिटी ऑर्गेनाइज हो ही नहीं पाती थी, तो सामान इतना हो गया था कि मुझे जगह ही नहीं मिलती थी कि मैं कहाँ रखूँ। बट आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वैनिटी टूर देख के कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। और कोई भी कमी हो, कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि आप लोगों को मुझे बताना है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। मुझे कमेंट्स पढ़ के रिप्लाई करने में बहुत अच्छा लगता है। आप सो व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। जल्दी से जाओ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग वैसे ही हो चुका है, तो व्लॉग को काफ़ी लंबा नहीं करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।